हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप देख सकते हो मेरे पास जो डेटा है उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, और मुझे एज जो है निकालना है क्योंकि ये ब्लैंकेट है। तो इसमें मैं यही बताऊंगा किस तरीके से एज निकालते हैं, ठीक है, प्रेजेंट डेट तक कि आज के दिन में उसका कितना साल और कितने महीने हुए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले करेंगे इक्वल टू साइन, एक फंक्शन होता है डेट डिफ। ये मैंने डेट डिफ इस तरह से मैंने लिख लिया। ये आपको सजेशन में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं सजेशन में है तो डरना नहीं है, ये मत सोचना है कि ये आपके एक्सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है या फिर आपने गलत लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर ओपन पैरेंथेसिस, ये आपको मैनुअली लिख लेना है इस तरीके से। अब डेट डिफ के अंदर टोटल 3 आर्गूमेंट्स होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यूनिट। तो स्टार्ट डेट क्या मानेंगे, ये इसी दिन इसका जन्म हुआ तो स्टार्ट डेट यही हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एंड डेट, एंड डेट मतलब कि टुडे, आज के दिन में हम लोग देखना चाहते हैं कितना इसका साल कितने महीने हो पाए, तो इस तरह हम लोग लिख देंगे यहाँ पर टुडे। एक फंक्शन जो है इसी को यूज कर लेंगे, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आ जाता है यूनिट। यूनिट में मुझे जैसे कि अभी ईयर्स चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आपको वाई लिख देना है और इस तरह से आप क्लोज करोगे तो ये आपको टोटल जो ईयर दे देगा कि अभी तक ये जो है 28 साल का ये बंदा हो चुका है, ठीक है। इसका एज जो करंट एज वो 28 साल है। और साथ ही साथ जैसे कि मुझे मंथ भी चाहिए, अब यहाँ से जो असली ट्विस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आपको करना का एंड दे देना। उसके बाद आप इस तरह से डबल कोटेशन मार्क में इस तरह से आप ईयर्स लिख दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लिख के आ जाए, जैसे 28 ईयर्स आ जाए। उसका जो भी रिमेनिंग मंथ है, ठीक है, 2 महीने 3 महीने जो भी बचता है वो भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट 28 महीने तो 28 साल तो हुए नहीं होंगे, क्योंकि ये 15 मार्च को ही 28 साल कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मंथ्स अभी और हैं तो वो भी यहाँ पर दिखना चाहिए। तो करेंगे यहाँ तक लिखने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस तरह से आपको एंड लिखना है। एंड लिखने के बाद आपको फिर से जो डेट डिफ लिखना है, ये मैंने डेट डिफ लिख लिया, डेट डिफ, ये मैंने डेट डिफ लिख ली। ओपन पैरेंथेसिस, स्टार्ट डेट में मतलब कि ये हो गया। उसके फिर एंड डेट मतलब कि टुडे, तो मैंने टुडे फिर से लिख दिया। क्लोज द पैरेंथेसिस, इसमें अंडरस्कोर आ गया, सॉरी, क्लोज द पैरेंथेसिस। उसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पर आपको एम नहीं लिखना है, एम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा हो, चार्ट को देख के आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम लोग वाई और एम लिखेंगे, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के साथ वाई और एम, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद क्लोज कर दे रहे हैं, एंटर। ये आप देख सकते हो 28 साल 3 आ गया यहाँ पर, लेकिन मंथ्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग फिर से एंड, उसके बाद फिर डबल कोटेशन मंथ्स, ये मैंने मंथ्स लिख दिया। उसके बाद फिर एंटर। 28 साल 3 महीने, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेटा तो बिल्कुल सही है, काम तो बिल्कुल मैंने सही किया है, लेकिन यहाँ पर 28 के बाद मतलब कि एक स्पेस रहता, ईयर के बाद एक, ईयर्स के बाद एक स्पेस रहता, उसके बाद 3 के बाद एक स्पेस रहता, तो अच्छा लगता देखने में चाहिए। तो यहाँ पर करना क्या है, जहाँ जैसे जैसे डबल कोटेशन मार्क है तो इस तरह से स्पेस दे दो, एंड में स्पेस दे दो, यहाँ मंथ से तो यहाँ पर भी एक स्पेस दे दो, यहाँ पर भी एक स्पेस दे दो, ठीक है, एंटर। 28 साल 3 महीने, यहाँ जाकर आपको सिंपली डबल प्रेस करना, पूरे को इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो किस तरह से हम लोग जो एज निकालते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।